परी बनी चुड़ैल की कहानी। बादलों के बीचों बीच एक परीलोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थीं। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थीं। उनमें से एक परी थी जिसका नाम करिश्मा था। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इस बात पर करिश्मा को काफी घमंड था। एक दिन करिश्मा परिलोक में किसी न किसी से झगड़ लेती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे आकड़कर बात करने से मना किया, जिस पर करिश्मा ने कहा, वे लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि मैं उन सबसे इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपनी अकड़ को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहाँ से चली गई। लेकिन करिश्मा पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परिलोक दुल्हन की तरह सजा दी। सारे ऋषि मनुष्यों और सारी परियों मनुष्यों लोग रानी के जन्मदिन समारोह पर आमंत्रित कर दिया गया। सभी भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते एक मनुष्य को प्यास लगी और उन्होंने करिश्मा की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। मनुष्य की बात सुनकर करिश्मा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर मनुष्य को कहा, मैं नौकरानी दिखती हूँ। करिश्मा की बात सुनकर मनुष्य से अपना अपमान समझ बैठे और भोजन पर बैठे सभी मनुष्यों को उठने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सबको मनुष्यों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है ना? जा, मैं तुझे शराप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है उससे दुगनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाएगी। मनुष्य की शराप देते ही करिश्मा एक बड़ी ही डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जिसे देखकर आसपास के लोग घबरा गए। करिश्मा की ऐसी हालत देखकर रानी मनुष्य को शराप वापस लेने का आग्रह किया। मनुष्य ने रानी की एक भी बात नहीं मानी और वह बाकी मनुष्यों का हाथ वहाँ से चले गए। वहीं अपना बदला हुआ रूप आईने में देखकर करिश्मा डर गई और रोने लगी। करिश्मा को रोता हुआ देखकर रानी बोली, करिश्मा, मैं तुम्हें समझाया करती थी तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती थी। अब तुम अपना भुगतान भोगो। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दो। करिश्मा की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं। इतने में चुड़ैल लोक में ये बात सबको पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वो सब करिश्मा को लेने के लिए वहाँ आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक परी चुड़ैल, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुनकर करिश्मा बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। तभी रानी ने करिश्मा को कहा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये उसूल है परीलोक और चुड़ैल लोक का, तुम मना नहीं कर सकती। ना चाहते हुए भी करिश्मा को चुड़ैलों के साथ जाना ही पड़ा। जब वो चुड़ैल अपने लोक पर पहुंचती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर करिश्मा डर जाती है। वहाँ काफ़ी गंदगी थी और हर जगह जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देखकर करिश्मा रोने लगती है, जिस पर चुड़ैल उसे चुप रहने के लिए बोलती है और ये भी कहा कि अब वो कभी भी परीलोक नहीं पहुँच पाएगी। ये सुनकर करिश्मा डर गई और पूरी रात बस रोती रही। अगली रात होती है, सारी चुड़ैल अपने अपने शिकार को तलाशने निकल गई और उन्होंने करिश्मा को भी आने के लिए बोला, लेकिन करिश्मा ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया और उसने करिश्मा को उसकी जिंदगी खराब करने की धमकी दी। ये सुनकर करिश्मा को उनके साथ जाना ही पड़ा। सारी चुड़ैल जंगल में शिकार की तलाश में जिसे देखकर सभी चुड़ैलों ने बच्चे को खाने की बात सुनकर करिश्मा ने सभी से उसे ना खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी नहीं सुनती। सभी चुड़ैल उस बच्चे के पास चली जाती है, लेकिन वो बच्चा किसी से भी नहीं डर रहा था। जिसके बाद वो सभी चुड़ैलों को बोलती है, किसी से भी नहीं डरता। दरअसल वो बच्चा अंधा था। जिसके बाद वो सभी चुड़ैलों को बोलती है, आप किसी और को पकड़ लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ दो। आप जो कहेगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ।
ये सुनकर सभी चुड़ैल बच्चे को ना खाने के लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद करिश्मा बच्चे के उसके वहाँ होने का कारण पूछती है, जिस पर बच्चा उसे बताता है कि मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपनी आँखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया और इस जंगल में भटक गया। ये सब सुनकर करिश्मा को बच्चे पर बड़ा ही तरस आता है और वो अपनी आंखें बच्चे को दान करने की सोचती है और तभी अपनी दोनों और वो बच्चा देखने लगता है और वह बहुत खुश होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती। इसके बाद रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई करिश्मा, तुमने वो काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं दिखा सका। ये सुनकर करिश्मा ने रानी से, जिस पर रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे श्राप का तोड़ निकालने ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई। उन्होंने खुद आकर तुम्हारी परीक्षा बहुमूल्य खजाना होता है। अगर तुम वो देने के लिए तैयार हो तो तुम दोबारा परी बन जाओगी और देखो तुमने परीक्षा पास कर ली हो। ये सब सुनकर करिश्मा बहुत ही खुश हुई। तभी ऋषि अपने ताकत से करिश्मा को उसकी आंखें वापस कर देते हैं और उसे दोबारा एक सुंदर परी में तब्दील कर देते हैं। अपना अस्तित्व वापस पाने के बाद करिश्मा परी और ऋषि का धन्यवाद करती है और ये भी वचन देती है कि वो दोबारा अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करेगी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घमंड और अकड़ का रास्ता हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है और प्यार का रास्ता आबादी की तरफ। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।